बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ चारों दालें मिक्स। ये 5 भी मिक्स होती हैं मगर मैं चारों दालें मिक्स बना रही हूँ। चने की दाल, माश की दाल, मूंग और मसूर की दाल। अच्छा, धुली हुई भी माश की दाल इसमें डलती है मगर मैं ना छिलकों वाली माश की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ना इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और मेरी अम्मी ना चने और माश की दाल बनाया करती थी, उसका भी बड़ा मज़ा आता था। और ये चारों दालें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। एक माश की दाल खाली भुनी हुई बनाओ वो बड़ी अच्छी लगती है, और एक ये जो चारों दालें मिक्स करके बनाओ ना ये भी बड़ी अच्छी लगती है। और इसमें बस लहसुन जाएगा, नमक, कुटी मिर्चें और हल्दी, बस 3 ये चीज़ें जाएंगी। और अगर इसमें ना स्पाइसेस वगैरह सही डाले हो ना ये बड़ी मज़े की दाल बनती है। वाकई बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। और ये देखें यहाँ पे बस मेरी दाल रेडी हो गई थी। अच्छा, अब आपको मैं बताऊँ इसका एक ट्रिक। ये दाल जैसे छिलकों वाली दाल होती है ना, थोड़ी काली काली सी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। तो इसमें मैंने ना फूड कलर डाल दिया, थोड़ा सा ना एक चुटकी आप फूड कलर डाल दें। उसके बाद फिर इसके ना दाल का कलर देखिएगा। अभी ये बिल्कुल काली काली थी ना, तो इतनी गोल्डन गोल्डन सुनहरी सुनहरी दाल हो जाएगी ये, तो इसका कलर ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और वैसे हर माश की दाल पकाओ तो आपको पता है छिलकों वाली दाल जो है ना वो काली काली सी हो जाती है, तो देखने में नहीं अच्छी लगती, खाने में बेशक अच्छी होती है। और चीज़ खाने का भी जब दिल करता है जब देखने में अच्छी लगे। तो अभी इसका कलर इतना अच्छा वो हो गया था, गोल्डन गोल्डन सा। अब मैं तड़का लगाऊंगी, और तड़के में ना तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लेंगे, और इसमें लहसुन का तड़का लगाऊंगी। मैं ज़ीरा डालूंगी, लहसुन डालूंगी, और मैं साबुत वाली गोल मिर्चें जो है ना वो हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी थी। तो बस यही तड़का लगाती हूँ। मुझे लहसुन का तड़का ज़्यादा अच्छा लगता है, प्याज का भी अच्छा लगता है मगर लहसुन का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसके मैं तड़का लगा लूँगी, और इसकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी लगती है। तड़के की ना आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने इसकी आवाज़ बंद नहीं की थी। बस इसके ऊपर अब गरम मसाला डल जाएगा और हरा धनिया डालूँगी, और ये दाल मेरी रेडी हो जाएगी। अच्छा, आज मैंने ना खाने में दाल बनाई थी। हस्बैंड भी बोल रहे थे कोई दाल बना लेना, क्योंकि 2-3 दिन से पाए खाए गोश्त खाया, तो उसके ना दिल चाह रहा था कोई दाल वगैरह खाया जाए। तो आज मैंने दाल बनाई ना, तो संडे का दिन था। मेरा दिल काफ़ी दिनों से ना बेटियां कह रही थी बर्गर खाने को, जिंगर बर्गर। और आज ना बोरियत भी बहुत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो जिंगर बर्गर खाने के लिए चलते हैं। तो हमारे घर के ना थोड़ा से ही फासले पे है। मैंने पहले सोचा हम तीनों चलते हैं, फिर मैंने कहा चलो हस्बैंड की ना दुकान बंद करने का टाइम था, तो उनके शॉप के बिल्कुल नज़दीक ही वो थी दुकान। तो मैंने कहा चले मैं हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो आप भी वहीं पे आ जाएं वापसी पर, फिर हम लोग इकट्ठे आ जाएंगे। तो ये देखें, ये देगची जो है ना इसमें मैंने ना देसी घी बनाया था। मेरी पूरी देगची काली हो गई। और ये घी जो है ना ये घी है, देसी घी, कितना काला हुआ है। देगची इससे भी ज़्यादा काली थी। वो तो खैर मैंने जला के इसको सही कर लिया, नहीं तो वो बस मैं दिखाना भूल गई। बहरहाल फिर ना बेटा भी शॉप पे आ गया था, तो हस्बैंड ने फ़ोन किया कि हमाइल भी आ गया, तो हम लोग ना चारों मिलके चलते हैं। अब जहाँ जाना था वहाँ का प्रोग्राम हम लोगों ने कैंसिल किया, फिर हम लोग ना कहीं और चले गए। बस प्रोग्राम जो हमने बनाया था वो कैंसिल करके हमारा दूसरा प्रोग्राम बन गया, खाए बर्गर ही, मगर प्रोग्राम थोड़ा सा कैंसिल हो गया। तो बहरहाल हम पूरी फैमिली के साथ जो है ना ये हम आ गए थे यहाँ पे हैवा बाइट पे, कराची में ये है। तो वहाँ पे बस हम लोगों ने जिसने जो खाना था, हस्बैंड अपने लिए बिरयानी लेके आए, बच्चों ने जिंगर बर्गर मंगवाए। इसके बाद इन लोगों ने क्लब सैंडविच मंगवाए। खैर उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजराना, बड़ा फैमिली के साथ ना। और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग इस तरह पूरी फैमिली जो थे ना वो बाहर गए थे खाने के लिए। और घर में जो मैंने दाल बनाई थी ना वो मेरी ऐसी की ऐसी रह गई। थोड़ा बहुत खाया, आधी आधी रोटी खाई, और उसके बाद जो है ना वो दाल मेरी अब कल दोपहर में, अब ये दूसरे दिन दोपहर का टाइम है, मैंने कहा चले दाल के साथ मैं ना मिर्चें बनाती हूँ। ये जो मिर्ची है ना बड़ी अच्छी लगती हैं दाल चावल के साथ बनाओ ना। बस इसको धो के ना मैं काट लूँगी। इसको लंबा काट के भी इसमें मसाला भर के भी बनती हैं, मगर जिस तरह मैं बना रही हूँ ना मुझे इस तरह अच्छी लगती हैं। तो ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी इसी तरीके से बना के। और इसके साथ ही मेरी वीडियो को पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और ये मिर्चें भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। और मैंने जब बनाई है ना तो बहुत मज़े की बनी थी। बस इस तरीके से ना इसके अंदर से बीज निकाल लूँगी, सारे गोल गोल इसको काट लूँगी, और बहुत जल्दी बन जाती हैं, झटपट बनने वाली है और बड़ी मज़े की बनती हैं। बस इस तरीके से ना मैं थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी गोल गोल इसको काटूँगी। और ये ना दोपहर का टाइम था, और जो मैंने दाल बनाई थी ना फिर मैंने उसके साथ राइस बनाए, और फिर मैंने ये मिर्चें बनाई, और इतना मज़ा आया आप यकीन जाने। अच्छा, ये ना साबुत धनिया, ज़ीरा
और सौंफ है। 1 टेबल स्पून मैंने ली थी तीनों चीज़ें, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून जो है ना साबुत धनिया। बस इसको हल्का सा ना इसको फ्राई करेंगे, जलाना नहीं है, हल्का सा फ्राई करके ना इसको कूट लेंगे मोटा मोटा, बिल्कुल बारीक भी नहीं पीसना इसको करके। फिर इसको ना ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें भी थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है तो थोड़ा ऑयल डालेंगे इसमें। फिर ये जो मैंने अभी मसाले सारे कूटे हैं ना वो इसमें डाल दूँगी। बस 2-4 दफ़ा इसको चला के हल्का सा ये लाइट ब्राउन सा हो जाए ना, ज़्यादा इसको नहीं पकाना क्योंकि अगर जल गया ना तो फिर इसकी स्मेल अच्छी नहीं आती है। तो बस इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद जो है ना फिर मैं इसमें नमक, हल्दी और 1 चुटकी जो है ना कुटी मिर्चें डालूँगी। मिर्चें ज़्यादा नहीं डलेंगी क्योंकि ये ख़ुद मिर्चें हैं, तो बस इतनी सी मैंने मिर्चें डाली थी। नमक बस थोड़ा सही होना चाहिए, नमक अगर सही होगा ना तो इसका जायका बड़ा अच्छा खुल के आएगा। और इसके बाद इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। बस इसको थोड़ा सा चलाऊँगी हरी मिर्चों को, फिर इसमें पानी डाल के ना इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये देखें, बस इसमें थोड़ी मिर्चें डालूँगी, 1-2 दफ़ा इनको चलाऊँगी और फिर थोड़ा सा पानी डल जाएगा इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा ना, जिसमें ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। बस इसको थोड़ा सा मैंने चलाया और इसमें मैं ना आधा कप तकरीबन जो है ना आधा कप आप पानी डाल दें। बस आधा कप पानी डाल के ना फिर इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और ये दाल चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। दूसरे दिन सुबह ना बेटी ने पराठे के साथ खाई, मैंने भी खाई और मुझे ये बड़ी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है। अच्छा, इसमें ना इमली भी डलती है, मगर इस टाइम मैंने ना इमली नहीं डाली थी, मेरे पास नींबू कटा हुआ रखा था तो फिर मैंने वो डाल दिया था आधा। मुझे ना बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो बस मैंने थोड़ा सा ना इसमें नींबू डाल दिया था और इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आ गया था। और इसकी शक्ल देखे कितनी अच्छी लग रही है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, वैसे मेरे पास रखी हुई हैं अभी। अच्छा, इसमें मैंने पानी डाल दिया, बस इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख दूँगी मैं। अब जो कल वाली दाल थी ना वो आज इस तरीके से इस्तेमाल करूँगी क्योंकि बिल्कुल कल किसी ने भी नहीं खाया था, तो फिर मिर्चों के साथ चावलों के साथ इसका बहुत मज़ा आया। यहाँ मैं आटा गूँध रही थी, आटा ख़त्म हो गया था, दूध बॉयल किया, आटा गूँधा क्योंकि हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊँगी। अच्छा, इसके साथ ना फिर मैंने चिकन कढ़ाई बना ली थी, दाल थोड़ी थी तो फिर मैंने साथ चिकन कढ़ाई बनाई, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तो चिकन कढ़ाई भी मेरी बहुत मज़े की बनी थी। कढ़ाई के साथ ना बच्चे जो है ना वो तंदूर की रोटी खाते हैं और हस्बैंड के लिए ना मैं घर की रोटी डालती हूँ, तो बस उनके लिए आटा गूँध के मैं यहाँ पे रोटी डाल लूँगी और बच्चे जो है ना वो तंदूर की रोटी खाएंगे। दाल चावल खाए, साथ रोटी थी, तो बस जिसका जो दिल किया उसने वो खाया। तो यहाँ बस मैंने आटा गूँध दिया, यहाँ मेरी मिर्चें भी रेडी हो गई हैं। अच्छा, इसमें ना पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, पानी अगर होगा ना तो फिर ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर हम 1 हफ़्ता भी इसको रखते हैं ना तो बड़े इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चावल भी मैंने बस 1 प्याला बॉयल किया था और ये जो तवा है ना नीचे, ये मेरा दम वाला तवा है, ये मैंने अलहदा ही रखा हुआ है। बस इसमें मैं दम लगाती हूँ, रोटी वाला अलहदा। और यहाँ ये देखे दाल मेरी ख़त्म हो चुकी थी और ये यहाँ मैं अपने लिए खाना निकाल रही थी और मैं सिर्फ ना मिर्चों की वजह से लेके जा रही थी कि मिर्चों के साथ ना ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो यहाँ मैं मिर्चों के साथ दाल चावल अपना एंजॉय करूँगी। अच्छा, फिर उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा दूध चीनी चावल वो खाए। दूध चीनी चावल आप लोग बताइएगा कौन कौन खाता है। जब मैं ताज़ा दूध बॉयल करती हूँ ना तो फिर ना थोड़े से चावलों पे ना दूध और चीनी डाल के ना मलाई डाल के बड़ी मज़े की लगती हैं। तो आप लोगों में से कौन कौन खाता है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगती हैं। और बस यहाँ पे मैं रोटी डाल लूँगी हस्बैंड के लिए और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी करके बताया करें। अच्छा, अभी ना बच्चियाँ कह रही हैं सेइंग यस करने का, तो अभी देखें किस दिन होता है सेइंग यस का। अगर हुआ तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो खैर काफ़ी दिनों से बच्चियाँ कह रही हैं सेइंग यस करने को, तो अब देखें किस दिन होता है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।